देवभूमि जिला कुल्लू मुख्यालय में दशहरा उत्सव की अस्थायी मार्केट में बाहरी राज्यों से आए हजारों व्यापारी व्यापार करने के लिए पिछले 25 दिनों से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में बाहरी राज्यों के व्यापारियों ने ठेकेदारों पर गुंडागर्दी, अवैध उगाही का आरोप लगाया है। बाहरी राज्यों से व्यापार करने आए व्यापारियों की माने तो दशहरा उत्सव में ठेकेदारों से स्टॉल निर्धारित दामों पर लिए थे, लेकिन अब ठेकेदार गुंडागर्दी और अवैध उगाही कर रहे हैं, जिसके चलते बाहरी राज्यों के व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने ये भी आरोप लगाया है कि प्रशासन, सरकार और ठेकेदार की मिलीभगत से बाहरी राज्यों के व्यापारियों से निर्धारित दामों से अधिक 20 से 30% ज्यादा उगाही ठेकेदार कर रहे हैं और गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। ऐसे में जो व्यापारी निर्धारित दामों से अधिक अवैध उगाही की रकम नहीं दे रहा, उसका सामान भी जब्त किया जा रहा है। यही नहीं, दशहरा उत्सव के लिए लगाए गए डोम में भी व्यापारियों से निर्धारित दामों से 10,000 रुपए की अधिक अवैध उगाही की जा रही है, जिसके चलते व्यापारियों में खासी नाराजगी है और ऐसे में व्यापारी ठेकेदारों की गुंडागर्दी और अवैध उगाही से परेशान हैं। मैं यहाँ तकरीबन अब से पहले 10 साल पहले आया था, करीब 2014 में। तो मैंने यहाँ का लोगों का बिहेवियर और जो चल रहा था मेले में, मेले अकॉर्डिंग कोई भी ऐसी चीज थी वो ठीक ठाक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद में मैं आज 10 साल बाद फिर आया हूँ कुल्लू के अंदर, लेकिन मैंने उस टाइम को देखते हुए और आज का टाइम जो मैंने देखा है, बहुत बदलाव है उस टाइम को और आज के टाइम को देखते हुए। सर, मेरा कहना यही है कि इंसान एक उम्मीद लेकर के इतनी दूर प्रदेश में आता है, 500-700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चल करके, और आज कुछ लोगों ने भारत का तो मेले का तो छोड़ो, मैं तो अपनी तरफ से कहता हूँ कि पूरे भारत का ही भविष्य खराब कर रखा है। लोग हैं कि अपनी अपनी नई नई कमेटियां बनाते हैं, कोई कहता है कि हम उस कमेटी से हैं, कोई कहता है हम इधर हैं, कोई कहता है वो उधर। 1 रुपए का काम 10 रुपए में नहीं 100 रुपए में हो रहा है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि अब की बार जो हम कुल्लू में आए ना, तो यहाँ गुंडागर्दी भी चरम पे है। और अब इसके बाद हमने सोचा है कि भाई रामपुर मेला लगाने के लिए जाएंगे, लेकिन आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। यहाँ के जो कमेटी मेंबर है, जो ठेकेदार हैं, जो लैंड प्राइस अपना रखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्टली में रखते हैं। वो देखते हैं कि भाई 10,000 की कोई जगह है या 15,000 की, जैसे सपोज दैट मानो कि भाई हमने 8 बाई 10 का कोई ऐसा प्लॉट ले लिया है दुकान के लिए करने के लिए, तो 1 लाख, 1.25 लाख, 80,000, 70,000। बंदा इतने कमाने के लिए आ रहा है, एक व्यापारी आदमी छोटा सा मेले लगा रहा है, लोगों की खुशी के लिए वो अपना वक्त खराब कर रहा है, अपने बच्चों के लिए वक्त खराब कर रहा है। और यहाँ आने के बाद जब इंसान अपना स्टैंड रखता है तो उसके बाद में उसको बहुत बुरा सामना उनका करना होता है। तो मैं यही चाहूंगा कि वे सब लोग, जितने भी कमेटी मेंबर है, वो भी कस्टमर के साथ और व्यापारी के साथ अच्छा बिहेव करें। और भाई मेरा कहना यही है कि बस खुश रहें और लोगों को खुश रहने दें। आए थे, मैं यहाँ 22 अक्टूबर को आया था, तो 24 में हमने दुकान लगाया था। 2 दिन तो हमने काफी वेट किया कि वे हो सकता है थोड़ा 1-2 दिन रुक के हम अपना काम लगाएंगे, अपना रोजगार लगाएंगे। शुरू में जो हमसे बोला गया था तो 60,000 के आसपास में बोला गया था, 60,000 के मैक्सिमम प्राइस जो उन्होंने बोला था। फिर उसके बाद हमने उनसे थोड़ा बार्गेनिंग किया, तो बार्गेनिंग में भी उन्होंने 50 पे लाके रोक दिया था। फिर उसके बाद हमारी बातें हुई, फिर हम नेक्स्ट डे फिर आए यहाँ पे मेले में। रूम अंदर ले रखा है कुल्लू के अखाड़ा बाजार में। फिर वहां से हम आए, 2-3 किलोमीटर तो पैदल आना जाना पड़ता है, आना भी पैदल है और जाना भी पैदल है। रेंट, ऑटो रेंट इतना ज्यादा है, किराया इतना ज्यादा है। हिमाचल में हम और भी बहुत सी जगह पे रहे, वहां पे इतना नहीं है, लेकिन कुल्लू का हाल बहुत बुरा है। दूसरी बात यह है कि हमने फिर 2 दिन बाद उसी दुकान को खरीदा जो मैक्सिमम 8 बाई 8 की मानो, और हमने 8-6 में काम कर रखा है, तो उसका प्राइस हमारा लगाया था फिर उसके बाद में 25,000 के आसपास में। तो इतना फर्क आया था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा एकदम लाख का लाए और फिर उसको 10,000 का या 20,000 का दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है, अभी तो हमारा सब खत्म हो गया है वैसे। उसके बाद में उन्होंने बोला था, यहाँ के कमेटी मेंबर जो थे, जिन्होंने यहाँ पे जमीन ऑलरेडी पहले खरीदी हुई थी, कि भाई हमें भी तो अपना पैसा पूरा करना है। 14 से 15 लाख रुपए का हमने छोटी छोटी जगह खरीदी है, और डेट बताया था 10 से 12 के आसपास में तुम्हें बैठने देंगे, लेकिन 7 या 8 का उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है डेट का भी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। कितने पैसे मांग रहे हैं? उतने पैसे अभी नहीं, हमारा तो देखो, हमारे जो काम हुआ है वो अभी पीछे एक लड़का आया था तो कहने लगा, भाई देखो इसका अलग देना पड़ेगा, इसका अलग देना पड़ेगा, लाइट का अलग होगा, 100 रुपए पर डे का। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लाइट जलाते हैं बंदा, और इससे ज्यादा नहीं चलाते हैं। 100 रुपए का क्या आता है, कितने यूनिट बिजली फूक जाते हैं एलईडी बल्ब में।
तो कम से कम चार्ज किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे इंसान को बाहर के को देखते हुए उसके साथ में गलत काम किया जाए। दिखते ही दिखते हैं, और 16 तो कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा काम नहीं जो सरकार ने इसी तरह से किया हो। इतना किराया ले रहे हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं उनके लिए किसी भी तरह की। एक बल्ब जलाने का 100 रुपया है, 4 घंटे लाइट चलती है। लैट्रिन जाने के 10 रुपए, बाथरूम जाने के 10 रुपए, नहाने के 40 रुपए। ये कौन सा मेला है? ये फेस्टिवल है कि लूट का फेस्टिवल चल रहा है? मैं तो पहली बार यहाँ पे आया हूँ, बहुत तारीफ सुनी थी, लेकिन यहाँ पे आके देखकर सारी निराशा ही हुई है। तो लूट के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है। वो क्या रहा है? वो कह रहा है सब मिले हुए हैं, सरकार मिली हुई है, ये जो जितने यहाँ के ठेकेदार हैं सब मिले हुए हैं। एक मिली भगत से जनता को लूटा जा रहा है। अब मान लो कोई दुकानदार है, ये 10 रुपए की चीज लेके आया है, इसका उसने 50,000 रुपए किराया दिया है, तो कितने की बेचेगा? 100 की बेचेगा, तभी उसके पैसे पूरे होंगे। 10 रुपए की चीज 100 रुपए में बेचने पे दुकानदार मजबूर है, लेकिन उसको इस दुकान का किराया 1,00,000 रुपए है। आप बताओ कितने की इतनी महंगी जमीन तो यहाँ पे कुल्लू में इसकी जगह का भाव नहीं होगा। गरीब जनता को लूटा जाएगा कुल्लू में इतनी जगह, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये 15 गज जगह है, 10 से 12 गज जगह है। इसकी कीमत कितनी है? 1,00,000 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए की 15 गज जगह यहाँ पे कुल्लू में वैसे ही आ जाए। कितनी लूट बची रखी है इन्होंने। तो क्या मैं कह नहीं सकता सर। मैं बोल रहा हूँ तो दुकानदार की अपनी कमजोरी है, अगले अपने खाना पीना, उन्होंने रोटी चलानी, अपने घर के बच्चे पालने, अगले आते हैं। लेकिन इतना धक्का नहीं होना चाहिए, इतना धक्का नहीं होना चाहिए। कोई भी वैसे जो भी हो असूल से चले, कुछ भी आप पब्लिक ये कोई बात थोड़ी ना है। काम बिल्कुल मंदा है, काम इस बार है नहीं, इतने ज्यादा किराए हैं। मैं कहता हूँ यहाँ पे 5,000 दुकान लगी है, इसमें से सिर्फ 50 या 100 दुकानदार पैसे कमा के जाएंगे, बाकी सब लॉस में जाएंगे। लिख के ले लो मेरे को 40 साल का तजर्बा है इसी लाइन का। 100 से ज्यादा दुकानदार यहाँ से पैसे प्रॉफिट करके जाएंगे, बाकी सब घाटा खा के जाएंगे। कुछ है ही नहीं। ग्राहक को 100 मांगो, ग्राहक बोलता 20 ले लो। ये मेला नहीं है, ये लूट है। तो सरकार के साथ मिलके सब दलाल जो भी लैंग्वेज यूज करो आप, सब मिलके इन्होंने जनता को लूट का साधन बना लूट रहे हैं जी हमारे जैसे बंदों को। क्या दशहरे में हम कुछ नहीं देख रहे। आगे हम हर साल दशहरा लगाते हैं, मेरे को 4-5 साल से पिछले मैं लगा रहा हूँ। इस साल मैंने लगाया, इस साल मेरी बात हुई है ठेकेदारों से 40,000 की, वो मेरे से 60,000 मांग रहे हैं। ऊपर से बोल रहे हैं मैं अगर आप पैसे नहीं दोगे मैं आपका सामान उठा लेंगे, हम यहाँ के लोकल हैं, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसे कल भी आगे मेरे साथ गुंडागर्दी की है, हमने उनका कुछ नहीं बोला। हम उनको क्या बोल सकते हैं? हम तो परदेसी आदमी है जी, जो भी अपना कमाएंगे इनको कमा के दे जाएंगे, हम क्या फायदा हमारा, हम क्या करने आए हैं इधर। अगर हमारे को यही जगह सस्ती मिलेगी, हम अपना सामान कम रेट में बेचेंगे। नुकसान जनता का है, ये जो लोकल लोग है ना इधर का, उनका नुकसान है। हमारे को जितनी ज्यादा जगह देगा व्यापारियों को, वो उतना महंगा सामान बेचेंगे। उसमें क्या है, ये तो अपने घर पे भर लेंगे, ठेकेदार अपना घर भर लेंगे, जो सरकारें हैं जो अपना पैसा ले लेंगी, जिनके साथ ठेका हुआ है वो भी अपना पैसा ले लेंगे। आम जनता का तो कोई फायदा नहीं ना है, आम जनता तो घाटे में जा रही है। जो हमारे को 10 वाली चीज हम 100 में बेचेंगे, फिर इतनी महंगी हमारे को जगह देंगे 50,000 की, 60,000 की। हमारी 40,000 की बात हुई है, ऊपर से बोल रहे हैं 60,000 दो। उस चीज का फायदा नहीं है कोई गुरुजी। सीढ़ी हो रही है जी, लूट की सीढ़ी हो रही है, आम बंदे की कोई कदर नहीं है इधर। जो यहाँ का लोकल है उसकी जो है उसकी चल रही है। हम तो बाहर के प्रदेशी हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है उधर। हमारे को तो ये कुछ नहीं समझते, हमारे को ये बोलते हैं हम लोकल हैं, लोकल हैं। हम इनके आगे क्या बोले लोकल हैं? तो हम तो बाहर से आए हैं जी, प्रदेशी। हमने मेले के नाम पर यहाँ पर कहीं ना कहीं लूट मेले के नाम में लूट है जी सर। हमारे को कोई सुख सहूलत क्या मिल रही है इधर? हम बाथरूम जाते हैं वहां के पैसे देते हैं, नहाने जाते हैं वहां के पैसे दे रहे हैं, जगह के पैसे दे रहे हैं। 100 रुपए हमारा 4 बजे लाइट आती है, 7 बजे तक चलती है, 100 रुपए हम बल्लभ के रोज के दे रहे हैं। हमारे को सहूलत मेले वालों ने क्या दी है? कुछ नहीं दिया हमारे को। उन्होंने क्या दे रखा है हमारे को? तो रोटी में इसके भी दिए हैं धारे के सर, इस चीज के अलग, छठ के अलग, इसके बनाने के अलग, बल्लभ अलग से 100 रुपए दे रहे हैं। बल्लभ का डेली से हम डेली पर डे बल्लभ का 100 रुपए दे रहे हैं। 20 दिन लगाएंगे 2,000 बल्लभ के दे देंगे हम, वो अलग ले रहे हैं हमारे से। हमारे कोई सरकार की तरफ से, कमेटी की तरफ से, ठेकेदार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा हमारे को। क्या लग रहा है कि मेला इनका ही है? मेला इनका ही है जी, जो भी कमा रहे यही कमा रहे हैं। हम सर कुछ नहीं कमा रहे, हमारे में से ज्यादा कुछ नहीं व्यापारी कमा के जाएंगे। कोई होंगे 5,000 दुकानों में 150 व्यापारी कमा के जाएंगे, बाकी सभी घाटे में जाएंगे। जितने भी है यहाँ पर, आप किसी से पूछताछ कर सकते हो कि कितना भाई तूने कमाया, तेरा पैसा रिकवर हुआ नहीं हुआ। बंदों ने 1.5 लाख की 2 लाख की दुकानें ली है, अभी उनके पैसे रिकवर नहीं हुए। अभी यहाँ तक की रिकवर नहीं पैसे हो रहे, कहाँ से रिकवर होंगे? 1.5-2 लाख रुपए कहाँ से कवर होंगे सर? ऊपर से गुंडागर्दी बोल रहे हैं, जिसके 20 लेने उससे 25 मांग रहे हैं।
जिससे 30 लेने उससे 40 मांग रहे हैं, मेरे से 40 लेने मेरे से 60 मांग रहे हैं। तो धमकी 40 के मेरे से आज 42 लेके गए हैं, 2 यार ज्यादा लिए, फिर मेरे को छोड़ा इन्होंने, नहीं छोड़ नहीं दिया, कल मेरा माल पैक करने लगे थे, तभी बंदे थे लोकल है। और यही धमकी देते हैं हम लोकल है बस। हम लोकल तो हम क्या करें, हमारे को जान से मार देंगे लोकल है तो। हम यहाँ कुल्लू दशहरे मेले में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ मिडिल क्लास के दुकानदार जो हैं इनकी सबकी हालत खस्ता है। ये दम पर दम घाटे में जाते जा रहे हैं और सरकार इनके लिए कुछ नहीं कर रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों की सुसाइड की नौबत आ जाएगी। क्या दिक्कतें क्या है? दिक्कत यह है सर, दुकानों के चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं और बिक्री कम होती जा रही है। ऑनलाइन काम ज्यादा चल रहा है आजकल, ये दुकानदारों की दुकानदारी नहीं चल रही आजकल। यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या दिखते हैं कि कहीं बढ़ा के पैसा मांग रहे हैं, क्या है पूरा? यहाँ हर साल पैसा बढ़ जाता है दुकानों का और दुकानदारों की दुकानदारी कम हो रही है, बिक्री कम चल रही है, जिससे मिडिल क्लास बिल्कुल खत्म होता जा रहा है सर। कितने का प्लॉट लिया था आप? क्या कुछ ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, ऐसा है? प्लॉट तो यहाँ पर डूम में 2.5 लाख रुपए तक के हैं, 2-2 लाख रुपए तक के लोगों के रेंट हैं, सिर्फ 15-20 दिन के लिए। कहाँ तक आदमी कवर करेगा? तो क्या लग रहा है कि बहुत सारे व्यापारी जो है वो कहीं ना कहीं कर्जदार हो गए हैं? जी सब कर्जदार हैं, ज्यादातर व्यापारी कर्जदार है। 10 लाख 20 लाख 50 हजार का कर्ज है पर व्यापारी पर। अब वो कैसे निकाले? पीछे लॉकडाउन लग के भी पब्लिक टूट गई थी और अब कब धंधा है नहीं। तो क्या संदेश क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर संदेश ये है कि गवर्नमेंट को किसी तरीके से मिडिल क्लास को उठाना चाहिए ऊपर। दुकानों के किराए कम होने चाहिए, मिडिल क्लास को उठाए गवर्नमेंट, कुछ ना कुछ सब्सिडी दे करके उद्धार करे पब्लिक का। सर पूरा मसला क्या है कि मेलों में क्या नाम अब वो रहा रही है, मेलों में जगह बढ़ती जा रही है। हम 10 साल पहले क्या नाम 20% में क्या नाम लाख रुपए कमा के ले जाते थे, आज हम 20% में क्या नाम लाख रुपए सिर्फ ठेकेदारों के, हमारे कुछ नहीं बचता, हम खाली हाथ चले आते हैं, बल्कि घाटा और पड़ जाता। भाई यहाँ पे हम जेब जो भर रही है, प्रशासन क्यों ठेकेदारों को बढ़ावा दे रहा है? क्यों क्या नाम ये क्या नाम लैंड माफिया ये सब बन रहा है? ये हिसाब मेलों का, मेले में क्या बनता है, तू इतनी दूर से कमाने आता है सर। ये सर यहाँ पे कारण खुद हम जितनी दूर से आके यहाँ खुद ठेकेदारों को सरकार को पैसा दे के आते हैं सर। अगर कारण यहाँ पे प्रोग्राम कराती है सरकार अपने पैसे से कराए ना सर, क्या सरकार का पैसा नहीं है सर? क्या हम ही को लूट के हम यहाँ पे प्रोग्राम होंगे? ठीक है सर। ऐसे इधर हमने पिछले साल हम यहाँ पे आए थे तो हमने उधर इसके पिछले वाली लाइन में हमने 15,000 में कम से कम 20 फुट जगह लगाई थी, इधर 20 फुट पे दुकान लगाई सर। इस बार सर हमने 65,000 में 7x15 में लगाई है। कितना सर, कितना बदलाव है सर? सारा कुछ बदलाव क्या, सारा कुछ खर्चा यही से पूरा होना है, इसी मेले से पूरे कुल्लू को करम जो भी है। इसके बाद सर अगला मेला आ रहा है रामपुर लबी में सर छोटा सा ग्राउंड है, उसमें सर चले ठेकेदार को नहीं, वहाँ पे प्रशासन के हाथ में है, चलो मानता हूँ, लेकिन प्रशासन वहाँ का प्रशासन बहुत खा हुआ है सर। वहाँ सर 30,000 का प्लॉट बोल के सर फिर वहाँ पे कारण दुकानदारों को आपस में लड़वाया जाता सर। आपस में उनसे बोला था हमारी तुम्हें ले बोली लगा भाई, उस 30,000 के प्लॉट का काम 1.5 लाख का प्लॉट बनाते थे सर। सर क्या है सर, ये मेले लगवा रहे हैं या फिर खा रहे हैं हमारे से? क्या आखिर क्या चाहते हैं? जो भी प्रोग्राम होंगे सर, क्या हम सारे मेले वालों से हम क्या करें सर? हमारे को सर काम, हम 10 साल पहले सर लाख रुपए कमाते थे एक मेले से, तो इसी मेले से आज हमारे को हम इतनी मेहनत करते हैं सर। एक गंद हालत देखिए सर हमारे घर पे भी हम जब रहते हैं तो हम भी प्रोफेशनल रहते हैं, हमारी हालत बन जाती है, धूल खाते हैं, खाना ढंग का नहीं मिलता सर यहाँ पे कहीं। ठीक है सर, पता नहीं कैसे फूड पॉइजन हो जाए सर। यहाँ पे होटल है, किसी के पास कोई भी एक भी प्रमाण पत्र नहीं होगा कि किसी के पास लाइसेंस नहीं होगा खाने का सर, हम वो खाना खाते हैं सर। हमारे को एक मिनट तो एक चीज आता सिंपल कंटेंट में आता जी, खाना तो देखो ना, ऐसा खाना तो बनना है जी खाना तो सब खा रही दुनिया ना, आप और जी। मैं कंटेंट में यही आ जाओ कि भाई इस तरह का हिसाब रहेगा तो आने वाले टाइम में जो है व्यापारी यहाँ से नाराज होकर जा रहा है इस बार। जी। सब किसी का कोई काम नहीं हुआ, और नहीं तो आने वाले टाइम में प्रशासन और सरकार को ये सोचना चाहिए कि क्या लूट खसूट ऐसे चलती रहनी चाहिए, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं दूर से अपने परिवार को छोड़ के 2 पैसे कमाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वो लुटा के जा रहे हैं, तो ऐसे में व्यापारी क्यों आएगा? तो सर ऐसी स्थिति रहेगी तो व्यापारी का क्या हाल होगा सर? धीरे धीरे मेले खत्म हो जाएंगे सर, कोई नहीं आ पाएगा सर। जब बंदे को लाख डेढ़ यहाँ पे सर, हमें अभी एक वास्तव में एक ऐसी बात बताऊं कि अभी जितने भी मेले में कोई बिना का नाम कर्जे का व्यापारी नहीं है। यहाँ पे व्यापारियों में कर्जा बस इसी बात का है कि महंगी दुकानें खरीदने के बाद उनको कुछ बच नहीं रहा है, वहाँ पे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। इतनी दूर से बच्चे अपने घर चलाने के लिए इतनी दूर से आते हैं सर।
सर इसमें सर सरकार को ये सोचना चाहिए, प्रशासन को ये सोचना चाहिए, वहाँ पे खुद सस्ती सस्ती अपने पर्ची यहाँ पे खुद काटे सर। सर बीच में काम ठेकेदारों को क्यों ला रहे हैं सर? ये सर रिवाज बन के यहाँ एक का नहीं सर। मैं सर काम अभी काम आपके कांगड़े जिले में और चंबा जिले में एक दिन के 2 दिन के मेलों में तक सर ठेकेदार हो गए सर। इतनी महंगी पर्ची सर 10-10 हजार रुपए का 6x6 काम 6x4 का प्लॉट देते हैं सर। 10 काम एक दिन का 10 हजार सर। क्या सर हम लोग लाख रुपए का हम कमा लेते हैं एक दिन में सर? क्या है सर समझ नहीं आता। मेले लगा रहे हैं यहाँ पे लूट रहे हैं लोगों को सर। हमारे को सर काम वही सर ये शर्ट सर ये हमारे को आ रही 200 रुपए में सर। हमने पिछले साल इसे का 500 बेचा था, आज इतना का महंगा हो गया और दुकानें इतनी सस्ती हैं कि इतना कम 200 दुकानें इस बार इसकी आ गई सर। इतना कंपटीशन है सर। हमारे को अब इसमें अगर हम कितनी बेची बताओ सर। सर अगर हम इसको 300 में बेच रहे हैं ना सर तब भी हमारे को कुछ नहीं बच रहा सर। 10 अब 100 रुपए का हमने कम एक 60,000 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना कम एक शर्ट कितनी बेचेंगे हम सर? 10 रुपए नहीं बच रहे सर सेट में लो। और ग्राहक बोलता भाई यहाँ पे 200 रुपए में दे दो, 150 में दे दो, यहाँ मिल रही परे। अरे कहाँ मिल रही, कहीं नहीं मिल रही। ग्राहकों को जहाँ पे जो भी तकलीफ हो रही है वो तो सारी पब्लिक को, आम जनता पे सारा आता है। सारा कुछ निकलेगा तो आम जनता पे। यहाँ पे जो प्रोग्राम इतने बड़े बड़े होते हैं वो सब आम जनता से होते हैं, किसी से नहीं होते भाई। भाई सरकार नहीं कर रही, आम जनता से हो रहे सारे। तो ये आम जनता को खुद कदम सोचना चाहिए। यहाँ पे उनसे सवाल करना चाहिए प्रशासन से, अब भाई क्यों इतना महंगा काम इंस्टॉल कर रहे हैं मेलों में? इतनी महंगी दुकानें क्यों है, किस बात के लिए? देखते क्या है सर, हमने डूम में दुकान ली थी, 3,000 रुपए पड़ने के मालिक से बात करी थी हमने। उसके बाद में हमने टेबल ला के डाल दी, डालने के बाद में हमने माल डाल दिया। हमने 3 दिन दुकान रखी, 2 दिन तो काम हुआ और 1800 रुपए का और 2200 रुपए का हमने 3,000 रुपए पड़ लेके दी उन्हें। उसके देने के बाद में बंदा हमसे नु कह रहा 5,000 रुपए पड़ लेके चाहिए। ये बताइए कौन सा नाइंसाफी? 5,000 रुपए पड़ लेके कहाँ से देंगे जब 1800 रुपए की दुकानदारी हो रही है। और हमने प्लस हमने टेबल ले ली, टेबल का 700 रुपए का किराया यहाँ का। 700 में इससे हमारी बात होगी 500 में, 500 के 2 टेबल डाल दी। वो कह बंदा डूब में से दुकान खाली कर दो। दुकान खाली करेंगे टेबल के पैसे कौन देगा? टेबल के भी हमारे खत्म हो रहे हैं। तो नाइंसाफी तो हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा, 3 के 5 मांग रहे हैं। जब पहले कहते ना कि 5 के ना 6 चाहिए मुझे, 6 हमारे दिल में होगी 6 के मिलेंगे ना, तो लेने के नहीं है। जब हमसे 3 से तय होगी तो 5 क्यों मांग रहे हैं हमसे? नाइंसाफी वाली बात है। डूम का क्या लग रहा है कि कितने पैसे पूरे डोम में क्या रेट दुकानें बिक गई है? दुकान तो डोम के अंदर जाती है शुरू के अंदर। हमने सोची कि बीच में लेट हो गया, हमने ले ली दुकान। उससे हमने भाई से किराया तय करा, कितने का? 3,000 रुपए पड़ लेके चाहिए। मैंने ठीक है डन है, होगी हमारी तुम्हारी बात। हम टेबल लिए 500 रुपए रोज की। लाने के बाद मैंने 2 टेबल डाली, 1,000 रुपए रोज की। तो 1,000 रुपए पूरे महीने की हो गए। 3 दिन के बाद मैंने कह रहा बंदा दुकान खाली कर दो, 5,000 रुपए पड़ लेके चाहिए। कहाँ से देंगे 5,000 रुपए पड़ लेके? है 3 दिन के टेबल के चले गए 1,000 रुपए हमारे, और प्लस 9,000 रुपए हमारे वहां चले गए। 6,000 रुपए की हमारे सेल है। बताओ कहाँ से देंगे यहाँ से पैसे? तो क्या लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का सामान जब्त भाई हुआ है? जब्त तो हो रहा है भाई, वहाँ तो जब्ती हो रहा है। वहाँ तो डंडा भी बजा लेते हैं, और डोम के अंदर डंडा भी बजा लेते हैं। वहाँ तो नाइंसाफी हो रही है ना वहाँ पे। अरे ये नहीं सबके सामने हो रही है, सबको पता है। कोई दुकान वाले ऐसे नहीं कि जो यहाँ से लॉस में या प्लस में नहीं जाने का, सब लॉस में जाएंगे। और इस टाइम जो 50 का बिक रहा है हम 25 का बेचते हैं। अब 50 का नो बेच रहे हैं तो हमारे ऊपर से बोझ है। अब 50 का बिकेगा नहीं, 25 का हम बेचेंगे। तो क्या लग रहा है कि मेले में कहीं ना कहीं जो है इस बार लूटपाट हो रही है सर, और कुछ नहीं है। लूटपाट ही हो रही है, आप इस टाइम लूटपाट ही हो रही है और कुछ नहीं। ठीक है बस इतना कहना चाहता हूँ बस। जी सर, हम कोई बात नहीं, हम इनसे कोई ठेकेदारों से या बट ये इनसे कमेटी वालों से कोई नाराजगी नहीं है हमारी। बट हम ये बोलना चाहते हैं कि सर जैसे हमारी बात हुई है, मान लो एक टेबल की 5 फुट की 20,000 रुपए की, तो ठीक है सर, हमारे से अब ये बोलते हैं कि हमारे को आप 30,000 रुपए दो, ताकि इनमें हमारा काम भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी दुकानदार खुश नहीं है। ठीक है, हम अपनी 20 की बात कर रहे हैं तो हमारी 20 की बात हम 20 देना चाहते हैं तो हमने दे दिए हैं। तो फिर ये अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, बोलते हैं कि हम लोकल बंदे हैं, कि लोकल है, हम 30 ही लेंगे, कि अगर तुम फालतू बोले तो हम तुम्हारे को ऊंच नीची जगह करेंगे। रात को कुछ भी कर सकते हैं। 2 लड़के आते हैं और रात को हमारा माल उठा के ले जाते हैं सर। मेरे साथ वालों की दुकान है, 65,000 रुपए की बात हुई है सर। ठीक है, उनसे उनका माल उठा के ले गए, उनको बोल रहे 80,000 रुपए लेंगे आप हमसे। तो उनकी आधा घंटा सर लड़ाई हुई है, गसब सही हुई है। वो बोल रहे हैं कि 80,000 दोगे तो तभी तुम्हारा माल देंगे, अगर नहीं दोगे तो फिर हम लोकल है। मतलब कि मार्को सर ये नहीं हम बात करते कि मेला तो हर साल लगता है, हम मेला या कमेटी से कोई हमारी वो नहीं है नाराजगी, हम आते हैं हर साल आते हैं सर, और आते ही रहेंगे। पर ये नहीं है कि हम बोले कि वो हमारे से 80,000 लेंगे। जब बट हमारी जितने की बात हुई है ना सर, हम उतने तो देंगे। हमारी मान लो बात मैक्सिमम बात हुई है 20,000 रुपए की एक टेबल की,
तो हमें 20 ही देंगे ना। हमारे से बोला जाए कि 20 की बात हुई है, जब लास्ट वाले दिन रह गए 2-3, आप हमारे को 30,000 दो। आप बताओ सर ये कौन सी कानूनी कार्रवाई है कोई कानूनी कार्रवाई? हम इसके सारे दुकानदार सहमत है इस बात पे, हर कोई बोलना चाहता है सर कि हमारी जितने की बात हुई है हम उतने, चाहे हमारा काम हुआ चाहे नहीं हुआ, पर हम अपनी जुबान पे सर जो है हम उतर रहे हैं। हमारी जितने की बात हो रखी है हम देंगे, बट हमारे को आके गुंडागर्दी दिखाते हैं सर कि बोलते हैं हम माल उठा के ले जाएंगे, ये करके ले जाएंगे। 2 दुकानदारों का माल उठा के ले गए, फिर उनका माल दे गए जब उन्होंने पैसे दिए, ठीक है। साथ में उन्होंने गुंडागर्दी ये करते हैं कि हम लोकल है। लोकल किस चीज के है भैया? जब हम पैसे दे रहे हैं, जगह पे बैठ रहे हैं, अपनी बात करके बैठ रहे हैं ना कि हम भैया इतने पैसे देंगे, इतने नहीं देंगे, फिर तुम बोल के आके हमें कहते हो हम गुंडागर्दी कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। तो फिर इसमें आप बताओ क्या लोकल है तो क्या वो बाहर के है? इसमें तो हमारा कोई भी आके बंदा बोलेगा कि भैया हम इतने पैसे दे रहे हैं, कितने ही देंगे, हम 20 दे रहे हैं, उसके बाद आप बोलो हम 30 देंगे। हम क्यों देंगे 30 सर? आप बताओ हम क्यों देंगे 30? जब हमने चाहे 10 कमाया, चाहे 15 कमाया, चाहे 20 कमाया, हम 20 के 20 देना चाह रहे ना, हम दे रहे हैं, अपनी जुबान से तो नहीं मुकर रहे। फिर आप आके बोल रहे हो कि हम लोकल है। किस चीज का लोकल हो यार आप? कोई बात पे नेचर नहीं है हमारा कि हम इन्हें या बुरा बोले या अच्छा बोले, जो भी है ना हमारे सिर्फ दुकानदारों की गलती है। हम बट पता है उनकी क्या गलती निकालते हैं सर, वो पहले आके बोल देते हैं कि उन्होंने बोला ठेकेदारों ने कि 1 लाख रुपए की जगह, वो बोलते हैं कि हमें दे दो। सिर्फ हमारे दुकानदारों की गलती है कि वो जल्दी से जल्दी ले जाते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमें पछतावा हुआ है। पछतावा तो खुद ही होना है सर। अगर बट हम 1 लाख की जगह वही हमें 30,000 की मिल जानी है बाद में, अगर हम अपनी थोड़ी लेट ले तो ये बोलते हैं कि बस हमें कि ले लो ले लो ले लो, कि बोलते सारे एक ही जैसे हैं, कोई 50 की ले रहा है, कोई लाख की ले रहा है, कोई 30 की ले रहा है, और हर बारी किसी ना किसी का 10,000 फालतू बढ़ता है, किसी का 20,000 फालतू बोलता है, या किसी का 10,000 फालतू बोलता है। और ये बोलते हैं कि हमें लेना लो नहीं भैया हम सामान उठाएंगे। हमारी बात हुई है सर मान लो 20,000 रुपए की, पूरे मेले में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, आज लास्ट में 3 दिन रह गया तो बोल रहे हैं भाई तुम्हें से 20 नहीं 30 लिया जाएगा, 30 लिया जाएगा, अगर नहीं दोगा तुम्हारा सामान उठाया जाएगा। सर नहीं सर, गुंडागर्दी है सर बस। और बोलते हैं कि हम लोकल है। लोकल हुआ तो क्या हुआ? फिर ऐसा करो ना तुम लोकल ही अपने दुकानदारी लगा लो, हम तो सारे जो व्यापारी आते हैं अपने घर बैठ जाएंगे। जब तुम लोकल ही अपने दुकानदारी लगा लो, हम सारे जगह बैठते हैं, सारे ठेकेदार सारे लगा, बिजली का लगा, शौचालय का लगा, हर चीज का लगा, शेड का लगा, दुकानदारी का लगा सर, हर चीज का शेड ठेकेदार लगा। बस हम इतना ही बोलना चाहते हैं सर, बाकी हम कुछ नहीं बोलना चाहते। हम पहली बार मेला लगाने आए हैं कुल्लू का। वैसे परमानेंट हम हिमाचल के सारे मेले लगाते हैं। हमारे दादा परदादा जी शुरू से मेले लगा रहे हैं। हमारे पास कुल्लू की 85 की पर्ची पड़ी है, 96 85 की पर्ची पड़ी है जी। उस टाइम कमेटी से थ्रू होता था मेला, सिर्फ 300-400 रुपए पर्ची होती थी जी। आज के टाइम में देख लो कहां से कहां पहुंच गया मेला जी। कहने का मतलब ये है, जो पहले वाले रूल थे आज के रूल में बहुत फर्क पड़ गया है। 100 रुपया तो लाइट का देना पड़ रहा है जी, ठीक है जी। लेटरिन बाथरूम की यहाँ पे सुविधा नहीं है, लाइन में खड़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है हमारे को। जैसे दुकानदार हैं, इन लोगों को कोई चीज का कोई फायदा नहीं है। जो भी अपने डीलर साहब हैं, जो अपने कमेटी वाले हैं, वो अपना फायदा उठाते हैं और अपने गले में पैसा डाल के आराम से बैठ जाते हैं। यहाँ पे आकर देखना चाहिए ठेकेदार कितना भाई फायदा उठा रहे हैं इंसानों का, दुकानदारों का, ठीक है ना जी। साथ में उन्होंने 4-4 गुंडे ले रखे हैं। आखिर कोई दुकानदार कोई कहता है भाई हम कल को पैसे देंगे तो गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं जी। बोल रहे हैं हमारा आपका माल लेकर भर के लेकर जा रहे हैं। देखो जी, एक उम्मीद होती है दुकानदारों को, भाई साल बाद मेला आया है, भाई हम मेले में जाएंगे, कुछ कमा कर अपने बीवी बच्चों को खिलाएंगे। ठीक है जी, ये स्टॉल है हमारा, बाकी आप देख सकते हो जी, ठीक नहीं जी। कितने का इसमें इन्होंने सर 40 में बात की थी हमारी, तो अभी हमारे को इतना मेला निकल गया, तो अब जब मेले के लास्ट दिन रह गए तो हमारे से 60,000 रुपए मांगने लग गए जी। तो हमने बोला हमारी 40 में बात हुई है, फिर भी हमने 5,000 रुपए फालतू दिए हैं जी, तब हमारे को उन्होंने छोड़ा है जी, ठीक है ना जी। तो साथ में प्लॉट है, कॉर्नर का प्लॉट है, 2 टेबल भी लग रहे हैं, कॉर्नर में प्लाट लग रहा है, मंजा लग रहा है, 3 मंजे लग रहे हैं, हमारे 2 लग रहे हैं, ठीक है जी। इन्हों से 45 से बात हुई है, हमारे से 60 मांग रहे हैं, क्यों? हमारी दुकानदारी कोई ज्यादा ही है, ठीक नहीं सर। ऐसा है ना, जितना बंदा कर सकता है उतना करे, उससे बढ़ ना चले भाई, उससे ज्यादा ना चले, ठीक नहीं जी। जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए। मैं तो ऐसे कहता हूँ, आगे से कोई किसी ने आगे ठेका लेना है, कहीं ठेकेदार ने ठेका लेना है, कोई अच्छा ठेकेदार बंदा दे आगे कमेटी को। मैं कहता हूँ भाई किसी चज के बंदे को ठेका दे,
कोई ऐसे लूट बदमाशी वाले को ठेका मत दे। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है जी, इससे अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।